हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस यूट्यूब वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली लेवल एनालिसिस करेंगे और कंप्लीट व्यू होगा एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, जो क्लोजिंग हुआ है उसके बेसिस पे जो ब्रेकआउट लेवल आया है वीकली बेसिस पे 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग इसको ट्रेंड अप की तरफ ले जाएगा और फिर से ये ट्राई करेगा। 25,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, क्लोजिंग आ जाती है तो ये 25,355 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इस बार जो हाई बना है लास्ट वीक का, उस हाई को क्रॉस करने की कोशिश करेगा, ऐसा चांसेज है। लेकिन 25,000 लेवल क्रॉस होना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। और 24,700 के नीचे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 तारीख का जो लो बना था वो क्लोजिंग बेसिस पे इसको होल्ड किया, और प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन जो फ्राइडे को 18 फरवरी का था उसने भी क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया। और निचले लेवल से जो बाउंस आया है उसके बारे में भी जानेंगे कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है वीकली लेवल एनालिसिस के बेसिस पे। अभी हम वीकली वोलेटिलिटी के बेसिस पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल जानना चाह रहे हैं निफ्टी का। तो 25,000 ब्रेकआउट लेवल है, 24,700 के नीचे ब्रेकडाउन लेवल है और ब्रेकआउट लेवल 25,000 के ऊपर है। और रेजिस्टेंस जो मिलेगा ऊपर की तरफ 25,180, 25,200 जो अब तक का इस वीक का हाई है। और नेक्स्ट लेवल जो होगा 25,260 और 355 के जोन को इस बार टच करेगा जैसे ही हाई क्रॉस करेगा। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी रेंज बाउंड हो सकता है। रेंज बाउंड क्या हो सकता है? 24,700 नीचे की तरफ प्रोटेक्ट हो जाएगा और उसके आसपास आ जाता है और प्रोटेक्ट हो जाता है तो ये जंप करेगा 25,100 की तरफ। अगर 20 अभी आज का जो क्लोजिंग हुई है 850 के आसपास, 850 और 800 के नीचे ना जा कर के 850 से ही मूवमेंट स्टार्ट होता है 10-20 पॉइंट नीचे गिर करके, और कंटिन्यू स्टार्ट होता है 800 के लेवल नहीं टूटता है तो फिर ये 200 का जो लेवल है 25,200 वहाँ उसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ। फिर उस केस में 25,355 की तरफ जा सकता है। चांसेस मुझे लगता है कि कंसोलिडेट करेगा इस हफ्ते भी सेम लास्ट वीक की तरह, लेकिन 24,700 नहीं जाना चाहिए, मतलब इंट्राडे में भी नहीं जाना चाहिए। और जाता है तो फिर हम वेट एंड वॉच करेंगे 24,800 के ऊपर ट्रेड करने का। 800 मीन्स कि जो लास्ट वीक का क्लोजिंग बेसिस है वो हमारा नीचे जाता है तो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और उसके ऊपर ट्रेड करता है। जो फ्राइडे की क्लोजिंग जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्लोजिंग के आसपास आए तो आप समझेंगे कि दोबारा से लोगों को डरा करके ऊपर की तरफ निकल गया। देखिए नीचे की तरफ भी जाएगा तो डराएगा, ऊपर की तरफ भी जाएगा तो डराएगा। स्टॉक स्पेसिफिक रेंज बाउंड ट्रेडिंग करना चाहिए और बहुत ही डीप गिरावट होती है और आपका कॉन्फिडेंस है कि नीचे की तरफ प्रोटेक्ट हो जाएगा तब आप वहाँ खरीदिए, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस फेस कर जाएगा तो ऊपर की तरफ प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। इस तरीके के रेंज में रहेगा। ये पूरा अक्टूबर के लिए मेरा ये व्यू था और दिवाली से पहले मेरे को यही होते हुए दिखता है। तो निफ्टी का मेजर ब्रेकआउट लेवल 25,000 के ऊपर और 24,700 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे नीचे का ब्रेकडाउन होगा। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में मीन्स कि मंडे के लिए देखें तो 24,950 के ऊपर ट्रेड करने लगता है तो 25,040 जा सकता है और 24,800 जैसे मैंने बोला नहीं टूटना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं टूटना चाहिए। वहाँ पे सपोर्ट है 795 के आसपास और 760 के आसपास। 760 आ करके दोबारा से ये 800 के ऊपर जाने लगे तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, उसको यूज करके हम पोजीशन ले सकते हैं। तो ये सिंपल सा व्यू था। अगर हम वीकली लो है जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन में है, वहाँ से एज पर WD गैन मेथड के हिसाब से जो मेजर इस मूव का जो टारगेट था वो कल में ही अचीव हो गया है 24,881 जो कल का हाई भी रहा। लेकिन 24,880 के बाद एक मेजर टारगेट होगा 25,040 के ऊपर, ये 25,200 और उसके बाद इसका मेजर टारगेट जो हो जाएगा 25,350। लेकिन जो हाई बना है उस हाई को जो लो बना है उस लो से
24,881 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस प्ले होगा और उसके ऊपर ये चलता है तो 25,040 क्रॉस होते ही एक मोमेंटम ऊपर की तरफ 350 की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन इसका जो ब्रेकडाउन लेवल है 24,040 ये नहीं आना चाहिए, और उसके लिए 600 और फ्राइडे का लो इम्पोर्टेंट हो जाएगा। तो एज फॉर एनालिसिस मुझे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड रेंज बाउंड कंसोलिडेशन दिख रहा है। तेज़ी तो नवंबर मिड से ही आना चाहिए। फिलहाल जो भी है दिवाली से पहले जो लो बन जाएगा वो इम्पोर्टेंट लो हो जाएगा। दिवाली के बाद, दिवाली के आसपास इस महीने का लो को स्टॉप लॉस लगा के नवंबर में हम और बड़ा तेज़ी के बारे में सोच सकते हैं। तो सिंपल सा स्टेप बाय स्टेप हमें मूव करना है। 25,600 के ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस है। देखिए मैंने कल एक वीडियो बनाया था 3000 का मूवमेंट के लिए, उसके लिए प्रिपेयर अभी बाजार नहीं हुआ है, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर तभी होगा जब 25,600 के ऊपर की क्लोजिंग दे देगा और वहाँ से मोमेंटम स्पीड पकड़ लेगा। और उसके लिए स्टॉक स्पेसिफिक जैसे HDFC बैंक, SBI, PSU बैंकों ने कमान संभाला है, तो बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और बैंक निफ्टी का लेवल अगर देखेंगे वीकली बेसिस पे तो वो हमारे लिए इस हफ्ते ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। HDFC बैंक के रिजल्ट भी आ गए हैं, SBI के रिजल्ट अभी आने वाले हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आने वाले हैं। इन दोनों बैंकों के अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे तो ये रैली और सस्टेन करेगा। और जैसा मेरा व्यू था PSU बैंकों पे बुलिशनेस व्यू है, अपने बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा खासा देखा होगा मोमेंटम, और निचले लेवल से जिन लोगों ने बाई कर रहे हैं उनको प्रॉफिट हुआ भी होगा। इस गिरावट के माहौल में SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों में प्रॉफिट हुआ है। फिर भी स्टॉक स्पेसिफिक अपना एजुकेशनल व्यू होता है, ना कि कोई टिप्स होता है। इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। दूसरा वीडियो में मैं कंप्लीट एक एनालिसिस करूंगा स्टॉक स्पेसिफिक, किसमें ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिख रहा है, और ब्रेकआउट के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। और उसमें से PSU बैंक तो है ही, और भी दूसरे सेक्टर के शेयरों के बारे में एनालिसिस करने की कोशिश करूंगा मैं। फिलहाल बैंक निफ्टी का जो लेवल है वीकली ब्रेकआउट 52,500 और 51,000 ये एक रेंज है। और जैसे ही 52,500 टूटेगा तो ऊपर की तरफ 53,000 की तरफ चल पड़ेगा। तो एक मेजर ब्रेकआउट लेवल है 52,400-500 का। अब 51,800 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्लोजिंग बेसिस पे नीचे नहीं आना चाहिए। आने वाले ट्रेडिंग सेशन जो मंडे ट्यूसडे का हो सकता है 51,700 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 52,500 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सिंपल सा व्यू है। और इसके लिए SBI जैसे स्टॉकों पे, HDFC बैंकों जैसे स्टॉकों पे, कोटक बैंक पे, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे शेयरों पे ध्यान देना चाहिए। और इनमें थोड़ा सा भी ब्रेकआउट दिखे तो छोटे मझोले जो शेयर हैं, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, PNB, इन शेयरों को एनालाइज कराया जा सकता है पोजिशनल 3 से 3 महीने के इन्वेस्टमेंट पर्पस से। ये सिंपल सा एजुकेशनल व्यू है, वीकली एनालिसिस है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टॉकों के बारे में एनालाइज करने की कोशिश करूँगा, कुछ लर्निंग व्यू भी देने की कोशिश करूँगा।